2014 में मोदी जी की लहर थी कि नहीं थी? 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। आप सबसे निवेदन है, चतरा लोकसभा से अगर कोई बाहर से प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व ने भेजा तो आपने विजय तिलक लगा करके मोदी जी की सेना में शामिल करने के लिए यहां से भेजने का काम किया था। अब तो आपके ही माटी के लाल, आपके ही भाई, आपके बीच में काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने टिकट दिया है और आपको इनको विजयी बना करके विजय तिलक लगा करके भेजने का काम करना है। आप विश्वास रखना, आप जितना बड़ा तिलक लगा के भेजोगे, अर्थात जितने बड़े अंतर से जिता के भेजोगे, दिल्ली से हो सकता है यहां से सांसद बना के आप भेजो, दिल्ली कुछ और बनाकर आपके पास भेजे, कोई आश्चर्य नहीं। मैं आप सबसे समय के अभाव में इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को मतदान है। कांग्रेस पार्टी जिसे इसी देश और इसी प्रदेश और यहीं की जनता ने आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था, अब पाताल की गहराई में पहुंचाने का काम भी आप सबको करना। करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे सब लोग? ये सारे विरोधी, कांग्रेस सहित, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित, राष्ट्रीय जनता दल सहित सारे विरोधी इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताओ ये सब रोक पाएंगे? माताओं बहनों बताओ, रोक पाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से? रोक पाएंगे? अगर जनता मोदी जी के साथ है तो ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों को तो पाताल में भेजने के लिए जनता तैयार बैठी। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। मैं यूपी से आता हूं, 80 लोकसभा सीटें, हम 80 के 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। अब मुझे मालूम है झारखंड वाले भी 14 की 14 लोकसभा सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताने वाले। सही है? तो आज सबसे यही निवेदन करूंगा, 2024 के चुनाव को देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव मानिएगा, गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव मानिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने वाला चुनाव मानिएगा। इस देश के अंदर बहुत गड़बड़ियां हो चुकी हैं। मोदी जी ने कहा है अब कमीशन खोरी और दलाली नहीं चलेगी। बताइए भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? दोनों हाथ उठाकर बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कमल का बटन दबाना है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप सब घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन दबाइए, खुशहाली लाइए। अभी मेहता जी ने सब कुछ बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हुआ आपका ही एक भाई देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के नाते सेवा कर रहा है। और भी कई राज्यों का उदाहरण दे दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका मिला है तो मेरा सर ऊंचा करने का काम करिएगा। आपसे सबसे निवेदन है, और आप सबका सर ऊंचा करने का हम भी काम करेंगे, यह भी आपको भरोसा दिलाते हैं। 2024 का चुनाव इस देश को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर तो धारा 370 से मुक्त हो गई, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराने का चुनाव है। इस देश में सामान्य नागरिक संहिता लाने का चुनाव है। एक देश में 5 साल में केवल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का चुनाव है। आप सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? या आगे 5 साल मिलता रहे, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जो चाहते जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ जरा। इसके लिए कमल का बटन दबाना पड़ेगा। मोदी जी ने गारंटी दी है, आगे 5 साल जिस तरह से ये राशन मिल रहा है उसी प्रकार से हम देते रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत सारे हमारे किसानों को मिल रही होगी। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री ने यहाँ कुछ राज्य की ओर से शुरू किया था, लेकिन यह सरकार आने के बाद उसे बंद कर दिया। बंद किया है ना? बहुत किसानों को मिल रहा है, बहुत को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सब याद समझ लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे लोग कहाँ जाने वाले हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आप सबको इतना ही कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश 80 के 80 जिता रहा है तो झारखंड को 14 की 14 सीटें जिताना है। और पूरे आप सबका नेटवर्क पूरे राज्य में होगा।
नेटवर्क को पूरा हिला देना, जो आपका परिचय वाला हो, संपर्क वाला हो, उन सब तक खबर पहुंचा देना। 2024 का यह लोकसभा चुनाव सामने, चाहे वो सांपनाथ हो, चाहे नागनाथ हो, चाहे कालिया नाग हो, उसके फन को कुचल देना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल भारत विरोधी ताकतों से मिल गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। सारे विरोधी मिलकर के चाहते विकास रुक जाए, भारत दुनिया का नंबर 1 देश न बन पावे, और मोदी जी के रहते हुए ये रोक पाएंगे क्या? मोदी जी गरीब माँ बाप का बेटा है, पिछड़े वर्ग से आता है। 10 साल में कांग्रेस ने जितना 60 साल में नहीं किया, 10 साल में उससे ज्यादा करके दिखा दिया।